ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता पार्ट 1। देवी सरस्वती का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सुर असुर, योगी भोगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, राजा प्रजा, सिद्ध पुरुष योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनसे सफल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना प्राचीन काल के गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ होने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। प्रायः हर एक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानते हैं कि यह देवी देव पद प्राप्त कराने वाली और सर्व अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः सरस्वती वंदना की जाती है, जिसके श्लोक का अर्थ है, जो हंस पर सवार है, हंसारूढ़ा, परमात्मा शिव की मुस्कान है, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्ज्वल वर्ग वाली है, जो वाणी स्वरूपा है, जिसका मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है, और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित हैं, जो श्वेत कमल पर आसीन है, वो सरस्वती देवी आपको सर्व अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। भारतीय धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूढ़ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विद्या, वाक विकास और सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह से देवी सरस्वती की स्तुति करते हैं, जिस श्लोक का अर्थ है, जिनके हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षमाला, श्वेत कमल, सुख और ग्रंथ शोभित हैं, जो कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान दैदीप्यमान और रूपवान है, वो वाग्देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करें। यह भी उनसे प्रार्थना की जाती है, श्वेत पद्मासना देवी श्वेत गंधानुलेपना अर्चिता मुनि भी सर्वे ऋषिर्भि स्तूयते सदा एवं ध्यात्वा सदा देवी वांछितम लभते नरः, जो श्वेत कमल पर आसीन है, जिसके शरीर में श्वेत चंदन का लेप होता है। मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिसका गुणगान करते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। देवी सरस्वती की वंदना इस प्रकार से भी करते हैं, जिसका अर्थ है, शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुखमंडल वाली और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा वास करे। मैं उन वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसी सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है और वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं की जननी को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती ज्ञान स्वरूपा, कमल के समान विशालाक्षी, ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझे विद्या प्रदान करो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। देवी सरस्वती का जन्म। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है
कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चरित्र का एक चित्र है। इस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है, एक बार साकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुनकर ले चलो तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया। हम काठियाँ चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुँचे तो माँ वहाँ बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठा उनके चरणों के निकट रखकर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करना शुरू किया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस बड़ा आनंद आ गया, भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को माँ सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका तो न चित्रण हो सकता है न वर्णन। हमें न धरती भासित हो रही थी न समय की सुधि थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नयनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा। सरस्वती का निवास स्थान। ऋग्वेद के अनुसार वाक्कला की ईश्वरी वाग्देवी का नाम सरस्वती है। वाग्देवी सरस्वती के वास स्थान 3 हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाग्देवी का नाम ईला है, स्वर्ग की वाग्देवी का नाम भारती है और अंतरिक्षवासी वाग्देवी का नाम सरस्वती है। देवी सरस्वती का मूल स्वरूप। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर 3 रूपों में होती हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसमें यह भी कहा गया है कि पराशक्ति का परिशुद्ध और सतोगुणों का अंश अथवा स्वरूप की महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन। भारती, वागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, तीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि इनके नाम हैं। वीणापाणी, विद्यादायिनी, विपुल मंगलदानशीले, बुद्धिदात्री, आकाशगामिनी आदि इनके गायन हैं। देवी सरस्वती के गुण और शक्तियाँ। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली हैं और बोध स्वरूपिणी हैं। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री हैं। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों से इनका स्मरण किया जाता है।
इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसलिए ये सरस्वती कहलाती है। देवी सरस्वती की कृपा, जिस पर इनकी कृपा होती है वह महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक्कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, बच्ची तुम किसी योग पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर उपस्थित हुई। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समाह। इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन कथा में भी इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। महाकवि कालिदास बनने से पहले वह एक गडरिया थे। जब उन्होंने काली माँ की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स, क्या वर चाहिए मांगो। उन्होंने कहा, माँ मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन, कनक, राज्य, वैभव, अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या बुद्धि ही चाहिए। तब माँ काली ने उसकी जीभ पर ओम अक्षर लिखा। तत्क्षण उसके मुख से ये शब्द निकले, माणिक्य वीणामु पलालयंतिम मथालंसम मुंजुल वाग्विलासम। इसके बाद बुद्धिहीन गडरिया से वे बुद्धिवान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, उनकी जिह्वा पर सन्निविष्ट हुई। अतः कवियों, साहित्यकारों, वाक्कला प्रवीणों, संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्री कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती हैं। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली माँ को पूजते हैं, इसी प्रकार ग्रीस के लोग देवी अथेना को उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूजते थे। रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूजते थे। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंद्य है। विश्व की सर्व सभ्यताओं में उसका गायन और वंदन करते हैं। उनका महात्म्य अनंत और अपरम अपार है। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है और आत्मिक दृष्टि से हम सब के माता पिता एक निराकार, अशरीरी, पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता पिता का तो सबको पता है। यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य आदि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है, जगत माता। अब प्रश्न उठता है, निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा तो जो कि शरीरधारी है, वह सारे जगत की माता कैसे हैं? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया?
अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का गड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों को विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधिकाल अथवा संगम के समय चलता है। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। नवरात्रि और रात्रि जागरण जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देवपद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्योहार नवरात्रि में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय निंद्रा से जागने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं। किंतु आज भक्तजन न तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और न ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेतायुगी श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है। परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य संगमयुगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की भीड़ वहीं होती है, ऐसी बात राजराजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञानामृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फल स्वरूप ही तो ये शक्तियाँ भविष्य सतयुग त्रेता में राजराजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वे धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सब कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को
स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। आज तो मनुष्यों को संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेतायुगी राज राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ आदि अनेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को भी अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही न होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते थे और जट नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योगयुक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसीलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी, परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर। वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्त माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसलिए उनको शीतला, सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्मग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्रायः लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी, वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था, क्योंकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है। इस नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और ईव या आदम और बीबी इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं, परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू कल्प पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक माता जी ही की मुख वंशावली ज्ञान